नमस्कार दोस्तों, मैं नावेद खान आपके साथ। आप देख रहे हैं जीके इंडिया न्यूज। यह देखिए आज की रिपोर्ट। कांवड़ यात्रा मार्ग पर नेम प्लेट लगाने के आदेश से मचे हंगामे के बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। जयंत चौधरी द्वारा किए गए विरोध पर बोले, ये उनका विषय है, वह हमारी पार्टी का हिस्सा नहीं है। उनकी अपनी विचारधारा है, वह एनडीए का हिस्सा है। लेकिन भाजपा की सरकार ने योगी जी के नेतृत्व में जो निर्णय लिया है वह हम सबके हित में है। वहीं इंडिया गठबंधन के नेताओं ने इस तरह के कार्य करने से संविधान खत्म करने वाली बात पर बोले, संविधान को समाप्त करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है, जबकि हमारी पार्टी ने सभी प्रारूपों को लागू करने का काम किया है। और यह कांग्रेस के लोग समाज में नकारात्मक प्रचार करके अपना एजेंडा लागू करना चाहते हैं। देश और प्रदेश की जनता सजग है। और जहां तक कांवड़ यात्रा, वहीं इंडिया गठबंधन के नेताओं ने इस तरह के कार्य करने से संविधान खत्म करने वाली बात पर बोले, संविधान को समाप्त करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है, जबकि हमारी पार्टी ने सभी प्रारूपों को लागू करने का काम किया है। और यह कांग्रेस के लोग समाज में नकारात्मक प्रचार करके अपना एजेंडा मुनियों के द्वारा स्थापित व्यवस्था में जो गुरुओं का सम्मान है और जिस प्रकार से हमारे चाहे शिक्षक हो, चाहे हमारी माँ हो प्रारंभिक गुरु के रूप में, उन्होंने जिस प्रकार का हमारा मार्गदर्शन किया है और अलग अलग समाज में जो हमारे गुरुओं का स्थान है उसको हम लोग प्रणाम करके सम्मानित किया है आज। और मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी ओर से गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं सभी प्रदेशवासियों का, देशवासियों का बहुत बहुत शुभकामनाएं। कांवड़ यात्रा का एक धार्मिक आयोजन है, एक आस्था से जुड़ा विषय है और सुरक्षा की दृष्टि से भी और हमारी धार्मिक भावना की दृष्टि से भी लोगों की पहचान आवश्यक है। और उसी परिप्रेक्ष्य में पुरानी सरकार के एक निर्णय को सरकार ने पालन करने के लिए कहा है। इसमें कोई अन्यथा के रूप में न देखा जाए। ये बहुत बड़ा आयोजन है, समाज के, बहुसंख्यक समाज की बड़ी आस्था से जुड़ा विषय। जयंत चौधरी कह रहे हैं कि ये फैसला वापस ले लिया जाए क्योंकि अभी भी समय है। जयंत चौधरी को ये उनका विषय है, वो हमारी पार्टी का हिस्सा नहीं है। उनकी अपनी विचारधारा है, वो एनडीए का हिस्सा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने योगी जी के नेतृत्व में जो निर्णय लिया है वो हम सबके हित में। संविधान को समाप्त करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। हमारी पार्टी ने हमेशा माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सभी संवैधानिक प्रावधानों को लागू करने का काम, चाहे कश्मीर में हो या अन्य, सबसे अधिक संविधान संशोधन कांग्रेस ने किया। सबसे अधिक देश के संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचाने का काम, धारा 356 लगाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। तो ये कांग्रेस के लोग एक समाज में नकारात्मक प्रचार करके अपना एजेंडा लागू करना चाहते हैं। देश और प्रदेश की जनता सजग है और इनके बहकावे में आने वाली नहीं। अखिलेश यादव ममता बनर्जी ने आज पहली बार लोकसभा के बाद में एक साथ साझा कर रहे हैं। ये सब इनकी विचारधारा एक ही है। और जिस प्रकार की परिस्थिति बंगाल में है, जिस प्रकार का सांप्रदायिक तनाव, टकराव और जो उनकी विचारधारा में लोगों को प्रताड़ित करना, सबसे ज़्यादा अगर राजनीतिक दुर्घटनाएं हुई हैं तो बंगाल में हुई हैं। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ ये विपक्षी दलों का एजेंडा है। और पूरे देश की जनता के सामने इस विपक्षी दलों का एजेंडा आज बेनकाब हो चुका है और देश की जनता ने
तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार बनाई। लोकसभा चुनाव का जो परिणाम आया उसके बाद में चुनाव उस पर कितना असर पड़ेगा सर? हम लोगों की पूरी तैयारी है और हम लोग अपने संगठन की जो हमारी रचना है, हमने उस रचना में अपने सभी विधानसभा प्रभारी, लोकसभा के उप प्रभारी और संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को दायित्व दिया है कि हम अपने संगठन की पूरी रचना कंप्लीट करके और जैसे भी चुनाव की अधिसूचना जारी होगी, भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को पूरा करके हम पूरी ताकत के साथ विधानसभा के